8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त पेंशनरों के वेतन और पेंशन का पुनः मूल्यांकन करने के लिए गठित होता है। ये आयोग हर कुछ वर्षों में बनता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को वर्तमान आर्थिक स्थिति और महंगाई के अनुरूप संशोधित किया जा सके। 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत जो बदलाव हुए थे वे 2025 के अंत तक लागू रहेंगे और उसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। इस बार 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने जनवरी 2025 में इसे मंजूर किया है और इसका क्रियान्वयन 2026 से करने की योजना है। इस आयोग के लागू होने से पहले ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच बदलावों को लेकर उत्साह और उम्मीदें बढ़ गई हैं। वेतन में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि और पेंशन में भी कई वर्षों बाद पर्याप्त इजाफा होने की संभावना है। आयोग की सिफारिशों में न केवल बेसिक सैलरी में सुधार होगा बल्कि महंगाई भत्ते, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में भी सुधार होने की बात कही जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। 8th पे कमीशन। 8वें वेतन आयोग एक सरकारी संस्था होती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन की समीक्षा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वेतनमान को वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के अनुसार संशोधित करना होता है। पिछले वेतन आयोगों की तरह ये आयोग भी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वास्तविक वृद्धि सुनिश्चित करता है ताकि वे महंगाई और जीवन शैली की जरूरतों को पूरा कर सकें। यह आयोग मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सिफारिशें करता है, जिनमें केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारी, राज्य सेवा कर्मचारी और पेंशनधारी शामिल होते हैं। इसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, डीए, आवास भत्ता, एचआरए और अन्य भत्तों की दरें निर्धारित या संशोधित की जाती हैं। पेंशनर्स को भी आयोग महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाता है क्योंकि उनकी पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी से जुड़ी होती है। 8वें वेतन आयोग की ताज़ा जानकारी क्या है? सरकार ने 8वें वेतन आयोग को आधिकारिक मंजूरी दे दी है और इसे 2026 में लागू करने की योजना है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2025 के अंत में समाप्त हो रहा है, जिसके बाद इससे आगे की वेतन व्यवस्था 8वें वेतन आयोग के अनुसार होगी। इस नए आयोग से सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़कर लगभग 18,000 रुपये से 51,480 रुपये तक हो सकता है। इस हिसाब से बेसिक सैलरी में 3 गुना तक वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। इसी प्रकार पेंशन में भी लगभग 30-34% की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो कि पिछले आयोगों के मुकाबले एक बड़ी छलांग होगी। फिटमेंट फैक्टर जो वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का आधार होता है, उसे 2.80 से 2.86 के आसपास रखा जा सकता है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के वेतन में वास्तविक वृद्धि 13% से लेकर उससे अधिक भी हो सकती है। महंगाई भत्ते, डीए और घर किराया भत्ते, एचआरए का भी समुचित इजाफा होगा। इस बार कुछ प्रमुख सुझावों में पुराने पेंशन योजना ओपीएस की बहाली, 12 साल की बजाय 15 वर्ष में कम्यूटेड पेंशन की अवधि, पेंशन में हर 5 साल पर वृद्धि और स्टैंडर्ड कंजम्पशन नॉर्म्स SCN में संशोधन शामिल है। ये सभी बदलाव पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर है। सरकारी अधिकारियों जैसे IAS, IPS की वेतन वृद्धि सबसे अधिक होगी। उनका बेसिक वेतन 56,100 रुपये से बढ़कर करीब 1,60,000 रुपये तक जा सकता है। इससे उच्च अधिकारियों के वेतन और भत्तों में ठोस सुधार होगा। 8वें वेतन आयोग का लाभ कौन कौन उठा पाएंगे? 8वें वेतन आयोग के लाभ केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकतर सरकारी कर्मचारियों, अनपेरोल्ड और पेंशन धारकों को मिलेगा। इसमें निम्न शामिल है: केंद्रीय और राज्य सरकार के स्थिर एवं अनुबंध कर्मचारी, पेंशनर्स और पूर्व कर्मचारी जिनकी पेंशन वर्तमान वेतन के आधार पर निर्धारित होती है, पुलिस, शिक्षकों, रक्षा और न्याय विभाग के कर्मचारी, छोटे स्तर के कर्मचारियों से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी। इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतनमान में वृद्धि के साथ साथ पेंशन भी बढ़ेगी, जिससे जीवन स्तर में सुधार संभव होगा। इसके अलावा सरकार के विभिन्न भत्तों में भी संतुलित वृद्धि होगी, जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की प्रक्रिया। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आयोग अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू और तय करेगा, जिसके आधार पर वेतन पुनरीक्षण की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद यह पूरा सिस्टम लागू किया जाएगा। आमतौर पर आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 1.5 साल का समय लगता है तथा सरकार को उसे मंजूरी देने में अतिरिक्त कुछ महीने लग सकते हैं। इसलिए उम्मीद है कि 2026 के मध्य से ये बदलाव शुरू हो जाएंगे। कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से वेतन और पेंशन के नए स्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा।